राज्यसभा चुनाव की सियासत की बात करते हैं। भाजपा की प्रमुख नेता बैठेंगे एक साथ विधानसभा में। दोपहर करीब 12:30 बजे बैठेंगे साथ सतीश पूनिया, गुलाबचंद कटारिया, राजेंद्र राठौड़ समेत अन्य नेता। कुछ विधायकों को भी बुलाया गया है बैठक में। कुछ विधायक भी होंगे, कुछ दिग्गज नेता भी होंगे जो सब एक साथ नजर आएंगे। राज्यसभा चुनाव की सियासत से जुड़ी एक खबर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। भाजपा के प्रमुख नेता बैठेंगे एक साथ विधानसभा में। दोपहर करीब 12:30 बजे एक साथ बैठेंगे सतीश पूनिया, गुलाबचंद कटारिया, राजेंद्र राठौड़ समेत अन्य नेता मौजूद रहेंगे। कुछ विधायकों को भी बैठक में बुलाया गया है। अब इसी को लेकर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऐश्वर्य, बैठक में सभी नेता एक साथ बैठे हुए नजर आएंगे। एक जाजम पर रहकर किन मुद्दों को लेकर चर्चा मंत्रणा? देखिए, कल नामांकन भरेंगे घनश्याम तिवारी और उससे पहले आज एक और जो प्रत्याशी है वो आखिरकार कौन होगा। निर्दलीय को भारतीय जनता पार्टी जो है वो समर्थन देगी या निर्दलीय के साथ मैदान में रहेगी या फिर अपना खुद का प्रत्याशी होगा जिसके लिए निर्दलीयों का भी साथ लिया जाएगा या कोई रणनीति बनाई जाएगी। ये तमाम रणनीति जो है, तमाम तरीके की बातें जो है, ये विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया के कक्ष में जो बैठक है वो होनी है। वहां पर पूर्व मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष और अन्य कुछ विधायकों को बुलाया गया है। फॉर्म भरने का जो प्रोसेस है वो आज से शुरू होगा। फॉर्म भरा जाएगा क्योंकि घनश्याम तिवारी जो है वो फॉर्म भरने से पहले तैयारी की जाती है फॉर्म की, क्योंकि ये जो प्रक्रिया होती है फॉर्म भरने की ये थोड़ी सी क्लिष्ट होती है। तो ऐसे में इसे सुचारू रूप से सही तरीके से फॉर्म भरा जाए, इसलिए उससे पहले की तैयारियां होती है। तो ऐसे में हो सकता है कि घनश्याम तिवारी भी विधानसभा चले जाएं, लेकिन फिलहाल जो है ये प्रमुख नेता एक साथ बैठेंगे और कल विधिवत रूप से फॉर्म भरा जाएगा। हालांकि इस बात को भारतीय जनता पार्टी स्वीकार नहीं कर रही है, लेकिन अगर दूसरा पहलू देखें तो आज अमावस्या भी है, यानी कल शाम 5 बजे के आसपास से अमावस्या तिथि जो है वो लगी थी और अब आज दोपहर बाद तक अमावस्या रहेगी। तो ऐसे में हो सकता है कि इस तरीके की कोई प्लानिंग हो कि अमावस्या पर फॉर्म नहीं भरा जाए। कल आखिरी तिथि भी, कल प्रतिपदा है, प्रतिपदा पर मुहूर्त ठीक होता है, तो इस तरीके की भी कोई योजना हो। हालांकि इस चीज को स्वीकार नहीं किया गया है, लेकिन आज ये पता भी चल जाएगा कि आखिरकार दूसरा प्रत्याशी कौन होगा। क्या अलका गुर्जर होंगी या फिर सरदार अजयपाल सिंह होंगे या फिर किसी और कैंडिडेट को लाया जाएगा जिसके जो कि एक कोई बड़ा उद्योगपति हो। इस तरीके का कोई चेहरा होगा, बड़ा उद्योगपति हो, जाना माना चेहरा हो देश भर में जिससे लोग जानते हो, ऐसा कोई चेहरा हो सकता है। ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल ऐश्वर्य, देखिए कांग्रेस पार्टी की और अगर हम नजर डालें तो वहां हमने देखा कि किसान, दलित और ब्राह्मण तीनों को साधने की कोशिश कांग्रेस पार्टी की ओर से की गई है। तो वहीं बीजेपी की ओर से एक बड़ा दावा किया गया कि हमने राजस्थान के चेहरे को चुना है जो राजस्थान की आवाज को उठा सके। तो ऐसे में क्या दूसरा जो चेहरा होगा वो राजस्थान का होगा या बाहर से होगा? ये भी अपने आप में बेहद बड़ा सवाल है। देखिए, दूसरा जो चेहरा है वो उस पर फोकस जो किया जाएगा, उसमें यदि जिस तरीके के चेहरों पर फोकस किया जाता है तो उस तरीके से फिट अगर बैठता है तो सरदार अजयपाल सिंह जो है वो नंबर 1 पर फिट बैठते हैं। या फिर दूसरा एक चेहरा है जो कि अपने आप में खास पहचान है, जिसे लेकर लगातार सियासी चर्चाएं हैं, सियासी बातें हैं, ये लगातार चल रही है। वो जो चेहरा है वो उस तरीके का भी कोई चेहरा आ सकता है जो कि अपने आप में जाना माना चेहरा हो, फिल्म लाइन से जुड़ा हुआ हो, मीडिया से जुड़ा हुआ हो, इस तरीके का भी कोई चेहरा हो सकता है। हालांकि उससे लेकर हमने नेता प्रतिपक्ष कटारिया से भी बात की, उन्होंने भी संकेत तो कुछ ऐसे दिए हैं, लेकिन बनेगा कौन ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल ऐश्वर्य, वक्त का इंतजार करना पड़ेगा कि कितना वक्त और लगेगा नाम फाइनल होने में और उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी बातचीत के लिए।